इस वीडियो में हम एमडीयू के एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करेंगे। एमडीयू का एग्ज़ाम शेड्यूल बेसिकली होता क्या है, मैं आप लोगों को यही बताता हूँ। एग्ज़ाम शेड्यूल आप लोगों को नाम से ही समझ आ जाएगा, एक जस्ट लाइन लिखी हुई है, इससे सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। तो जो हमारा नया सेशन है 2020-21 बोलते हैं जिसे, उसके अंदर कौन से एग्ज़ाम्स कब कराए जाएंगे, उसका शेड्यूल, किसके रीअपीयर के फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब 500 रुपये लेट फ़ीस के साथ, कब विदाउट लेट फ़ीस, कब 1000 रुपये लेट फ़ीस, और क्या एग्ज़ाम चालू होने की डेट हो सकती है। और मेन बात जो सामने आ रही है कि नए शेड्यूल में भी रेगुलर रीअपीयर एडिशनल इम्प्रूवमेंट इनके एग्ज़ाम साथ में ही हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग एग्ज़ाम का शेड्यूल नहीं आया है, रीअपीयर के अलग और रेगुलर के अलग का। तो ये एग्ज़ाम साथ ही होने के ज़्यादा चांस हैं। और आप पूछोगे अब डिस्टेंस के बारे में, तो गाइस डिस्टेंस की भी अपडेट आएगी और शेड्यूल में डिस्टेंस भी होगा। ये हमारे पास आधा शेड्यूल आया है और वायरल भी है एक तरह से, झूठ ना बोलें तो। लेकिन मुझे भरोसा है, अपना 98% तक भरोसा है कि ये सच होगा, क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें कवर होती हैं एक शेड्यूल में, मैं 7-8 यूनिवर्सिटी के शेड्यूल देख चुका हूँ और जो चीज़ें कवर होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। और एमडीयू जैसे एग्ज़ाम शेड्यूल बनाती है वैसी भी है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम लेट होने हैं। यहाँ पर सिर्फ फरवरी वाले एग्ज़ाम्स जो फरवरी में शुरू हैं वो वाले हैं। और हमारे पास अब तक 5 पॉइंट का ही नोटिस अवेलेबल हुआ है और जल्द ही सोमवार तक पूरा शेड्यूल नोटिस आ जाएगा। तो भाई 5 पॉइंट ही डिस्कस कर लेते हैं पहले तो यूजी 3 ईयर के जितने भी कोर्स हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम पास, वोकेशनल, ऑनर्स, बीएससी स्पोर्ट्स साइंस, होम साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक, बीएसडब्ल्यू, बीपीई, बी वोकेशनल, ऑल कोर्सेज, बीपीएड, सीपीएड, बीसीए, बीबीए, ऑल कोर्सेज, बीजेएमसी, बीएचएम, बीटीएम। तो इन सब के तीसरे सेमेस्टर के, पाँचवें सेमेस्टर के, इन बच्चों के रेगुलर और रीअपीयर के एग्ज़ाम होंगे। और इसके साथ ही छठा सेमेस्टर जिसे स्पेशल चांस बोलते हैं, उनके एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। जो सिर्फ रीअपीयर के बच्चों का होता है छठा सेमेस्टर, वो एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। फॉर्म भरने की आखिरी डेट 22 जनवरी है, 500 रुपये लेट फ़ीस के साथ 29 जनवरी है और 1000 रुपये लेट फ़ीस के साथ 5 फरवरी है। फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे या नहीं ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि यार नोटिस भी नहीं आया बेसिकली ऑफिशियली। ऑनलाइन ज़रूर भरे जाएंगे। ऑनलाइन कहाँ भरे जाएंगे वो पोर्टल बता देता हूँ भाई, अभी भरने शुरू नहीं हुए हैं ये बता दूँ। student.mdu.ac.in। और मैं इतना विश्वास होके क्यों कह रहा हूँ कि ऑनलाइन भरे जाएंगे, तो बेसिकली गाइस मार्च के बाद जितने भी फॉर्म भरे गए ऑनलाइन भरे गए। ऑनलाइन एमडीयू ने ये वाला पोर्टल बनाया और पिछले साल बनाया और बहुत अच्छा पोर्टल बना रखा है। तो भाई मुझे 98% उम्मीद है कि भाई ये पोर्टल चालू रहेगा, इसी से रीअपीयर फॉर्म भरे जाएंगे। आगे चलते हैं, हम यूजी 4 ईयर कोर्सेज़ की बात करते हैं। BHMCT, BTTM 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज़, इनके रिज़ल्ट भी आए हैं अभी। और BE बीटेक का, बी प्लानिंग का, तीसरा, पाँचवा, सातवां रेगुलर रीअपीयर का और 8वां सेमेस्टर। तो गाइज मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, लास्ट सेमेस्टर वालों को स्पेशल चांस मिलता है और उनके 6 महीने के बाद एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं। और जो 6 महीने बेसिकली होता क्या है कि जब उनके ओल्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं तो उनको फाइनल सेम का रीअपीयर क्लियर करने का मौका मिलता है। तो गाइस 2 पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे आते हैं। यूजी 5 ईयर कोर्स है जो, उसका बी आर्किटेक्चर का, तो गाइस इसका भी सेम है शेड्यूल सारा। फोर्थ आता है बी फार्मेसी का, तो भाई ओल्ड स्कीम का तीसरा, पाँचवा, सातवें, आठवें सेमेस्टर के हैं, सिर्फ और सिर्फ रीअपीयर वालों के। तो भाई ओल्ड स्कीम के रीअपीयर वालों के हैं। और CBCS की जो स्कीम है उसमें तीसरा और पाँचवें सेमेस्टर के रेगुलर और रीअपीयर के हैं। सातवें के ओनली रेगुलर के हैं, सातवें के रीअपीयर के नहीं है गाइस, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पर सातवें के रीअपीयर के नहीं है। बी फार्मेसी CBCS स्कीम, ध्यान देना इस तरफ। और दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर के रीअपीयर ओनली। तो गाइस कितने रीअपीयर हो गए, CBCS स्कीम की ही बात करते हैं हम। ये 2, 4,
5, 6, 7 ये सेमेस्टर के फॉर्म भरे जाएंगे बी फार्मेसी के CBCS स्कीम के। आगे चलते हैं गाइज। LLB ऑनर्स 5 ईयर और 3 ईयर कोर्स का, तो भाई 5 साल का जो LLB BLLB होता है वो कोर्स, और LLB ऑनर्स जो 3 साल का कोर्स होता है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी हुए हैं, 9-10 जनवरी को ख़त्म है एग्ज़ाम्स। तो उसके बाद भाई 20 जनवरी से शुरू हो सकते हैं। और एक मैं और बात बता दूं यार, कि ये 20 जनवरी एग्जैक्ट डेट नहीं होती कि भाई 20 से ही शुरू हो जाएंगे, 20 से पहले नहीं होंगे, और 20 से शुरू हो सकते हैं। यूँ है 20 का 22 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, और 20 ही रह सकता है। तो गाइस 20 के हिसाब से तैयारी कर लेनी है, बेसिक बात ये है बताने की। और LLB के तीसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें सेमेस्टर के रेगुलर रीअपियर के कराए जाएंगे। BBA LLB के भी ऐसे ही तीसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें सेमेस्टर के। और स्पेशल चांस आपको पता है आखिरी सेमेस्टर वालों को मिलता है, वो सिर्फ रीअपियर के बच्चों के कराए जाएंगे। एक गाइस बहुत क्वेश्चन आए थे यार, PG के नहीं निकलेंगे फॉर्म? तो गाइस PG के भी फॉर्म निकलेंगे और PG के भी एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। तो जो ये PG वाले हैं 5th पॉइंट वाले, हमारे पास 5th पॉइंट तक की नोटिस अवेलेबल हो पाया है जो वायरल है बेसिकली। और ये सच है 98% जितना मुझे लगता है, तभी मैंने आप लोगों के सामने रखा है और अपने इसे इंस्टाग्राम पेज पे डाला है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो नोटिस की बारीकियाँ होती है ना, जिनसे हम नोटिस पकड़ते हैं नोटिस सही है या गलत है, वो चीज़ें पकड़ने की कोशिश होती है मेरी, और वो सारी चीज़ें ऑन पॉइंट सही हैं इस नोटिस में। तो गाइज 5th पॉइंट की बात करते हैं। PG 2 ईयर कोर्स में MA, MSc, MCom, MPEd, LLM, MLib इनके रेगुलर के तीसरे सेमेस्टर के कराए जाएंगे। फर्स्ट सेम के नहीं कराए जा रहे, फर्स्ट सेम के लेट होंगे गाइज, अप्रैल में होंगे PG फर्स्ट सेम के जितनी उम्मीद है। और फोर्थ सेम के सिर्फ रीअपियर, आखिरी सेमेस्टर को जो स्पेशल चांस मिलता है वो रीअपियर वाला। MBA सभी तरह की MBA लिखी हुई है भाई, BE एग्जीक्यूटिव, ऑनर्स, पावर, MBA जनरल। उसके अलावा MH, MCT, MHM, MTTM, MTM, MEd, ME, MTech, MArch, M प्लानिंग इनके तीसरे सेमेस्टर के, M फार्मेसी और MCA का भी लिखा हुआ है। तो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट हैं, लगभग 10-11 पॉइंट का शेड्यूल होएगा, पूरा लंबा शेड्यूल होएगा। तो टेंशन ना लो गाइज। इसके साथ ही जो आपके अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे ना, वो भी आप लोगों को पहले पता लग जाएंगे, उनकी रीअपियर फॉर्म की डेट भी पता लग जाएगी। तो गाइज MDU जो मतलब लेट आते हैं लेकिन अच्छा है आए हैं, ये सारी जल्दी वेबसाइट पे आएगी। वेबसाइट पर आने के बाद मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा इन डिटेल। तो जो जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखी हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई डाउट हो तो मैं बेस कहूँगा इंतज़ार कर लो, जब ऑफिशियल नोटिस आएगा उसमें मैं बहुत क्लियरली बताऊँगा, बहुत साफ़ सुथरा। तो उसकी इंतज़ार कर लो गाइस। जिसको भी डाउट हो अपना टच में रहो, सब्सक्राइब कर लो जो पहली बार आया हो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो गाइस, और लोगों को भी पता लगती रहे अपडेट्स।